हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट्स रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स अगर है तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड जो था कि सर पीवाईक्यू जो है यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं कि आप प्रोवाइड करवा सकते हैं क्या। तो मैं बोला था उन बच्चों को कि आपको पीवाईक्यू जो है सेमेस्टर 1 का वो मैं आपको डिस्कस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है कि मैं करूंगा। तो आज जो है बच्चों स्पेशली सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं रांची यूनिवर्सिटी के जिनका सेमेस्टर 1 का एग्जाम जो है होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए जो है कि आज का जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का कुछ दिनों के बाद एग्जाम भी है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग सेमेस्टर 1 में दो पेपर हैं। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा दो पेपर में क्या क्या है बच्चों। पहला जो है वो MJ01 पेपर है जिसमें आपका एक जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सेकंड जो पेपर है बच्चों आप सबका वो आपको पता है SEC जो है वो 01 पेपर है और ये जो है आपका फ्यूल्स एंड फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, फ्यूल्स एंड फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, ये जो है कि आपका SEC 01 पेपर जो है ये है। तो दो पेपर आप लोगों का जो है कि आप सेमेस्टर 1 में आप लोगों को पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में मैं दोनों पेपर का जो PYQ है यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और बच्चों अगर फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये चैनल है उन बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री से जो पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन जो है आपको बार बार जो है कि मिलता रहे, जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इसका इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो बच्चों हम लोग जो है सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो पेपर है मैं बता दूं पहले इस पेपर के बारे में, ये पेपर है NPU का, ठीक है, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। NPU यानी नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का ये पेपर है और अभी जस्ट कुछ दिनों पहले जो है कि एग्जाम ये कंडक्ट हुआ है जिसमें केमिस्ट्री का भी पेपर है और दूसरा जो पेपर है वो फ्यूल्स एंड फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री का भी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं तो दोनों पेपर जो है कि इससे आपका कवर हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जो है फिर रांची यूनिवर्सिटी का भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है MJ1, देखिए यहाँ पर भी हेडिंग में लिखा हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग, शॉर्ट में देखिए लिखा हुआ है CHEM मतलब केमिकल और BON मतलब बॉन्डिंग। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कब का है, 2025 का है। सेशन देखिए 2024 से 28 वाले बच्चों के लिए है और ये 3 घंटे का पेपर है और फुल मार्क्स जो है वो 75 का ही है। रांची यूनिवर्सिटी में भी 75 मार्क्स का एग्जाम जो है ये होता है और NPU में भी जो है वो 75 मार्क्स का ही होता है ये पेपर, ठीक है। तो एक एक करके जो है कि हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है वो इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक एक करके जो है कि आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए इसमें सबसे पहले जो है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। मतलब जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम जो दे चुके हैं या जो देंगे अब रांची यूनिवर्सिटी के खास करके जो बच्चे हैं, तो आपको एग्जाम में जो है कि क्वेश्चंस का जो आंसर लिखना है वो अपने शब्दों में देना है और कोशिश करना है कि आप जो है कि प्रैक्टिकली यानी मतलब कि जो आप समझे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखें, रटा हुआ आंसर आप नहीं लिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है, द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, मतलब जो आपका नंबर्स जो है आपको क्वेश्चन के बगल में जो है कि दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे में 1 into 5 इज इक्वल टू 5 है। मैं एक एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ताकि फर्स्ट टाइम रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देंगे तो बहुत सारा मिस्टेक जो है कि करते हैं आप एग्जाम में, आपको जानकारी का अभाव होता है, इसलिए आप एक एक चीज का ध्यान रखिए जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको तो बताएं कि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो अपने शब्दों में देना है। दूसरी बात है बच्चों की क्वेश्चन का जो नंबर होगा इस तरह से बगल में जो है आपको लिखा हुआ रहेगा। एंड थर्ड जो है कि आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है
मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा और जितना क्वेश्चंस आपको मिलेगा सब क्वेश्चन का आंसर लिख के आ जाना है भाई, कि आपको सब आता है आप सब लिख करके आ रहे हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, ध्यान देंगे। आपको ग्रुप ए में और ग्रुप बी में दो ग्रुप होगा, और उस ग्रुप में इंस्ट्रक्शंस जो है आपके दिए हुए रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपको बनाना है और कौन सा क्वेश्चंस नहीं बनाना है और कितना बनाना है ये भी मेंशन किया हुआ रहेगा। तो ये जरूर आप ध्यान देंगे कि आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड, मतलब कि जो ग्रुप में जो मेंशन किया हुआ रहेगा कि जैसे आंसर देना है आप उसी तरह से उसका आप आंसर देंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो है कि ग्रुप ए का हम बात करेंगे। ग्रुप ए में जो है बच्चों अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ग्रुप ए में जो है आपको जो क्वेश्चंस जो दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कि ग्रुप ए कंपलसरी है। देखिए यहाँ पर पहले ही लिख दिया है कि ग्रुप ए क्या है, कंपलसरी, मतलब ये वाला पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना भी बात मैं बता रहा हूं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ग्रुप ए में जो है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, आप एक भी क्वेश्चंस जो है आप स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए पहला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि 5 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू जो है वो पूछे जाते हैं और एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, इसीलिए यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ 1 इंटू 5 इज इक्वल टू व्हाट, 5, मतलब 5 क्वेश्चन होगा और उसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, तो इसलिए 5 इंटू 1 क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए क्या पूछा हुआ इसमें कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, आपको एंगुलर मोमेंटम जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये बताना है कि आप इलेक्ट्रॉन का जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें एक ही ऑप्शन विजिबल हो रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं ताकि आपको जो क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना ये आपको दिख सके, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन जो दिया हुआ है अब आप देख सकते हैं, अब आपको दिख रहा होगा इसमें एक एक ऑप्शन क्लियर। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपको कि L इंटू एल प्लस वन, देखिए ये L लिखा हुआ है, L इंटू एल प्लस वन है और पावर कितना है 1/2, इंटू में लिखा हुआ है h/2 पाई। तो आप ध्यान देंगे एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, इसको आप 1 मत सोच लीजिएगा, ये 1 नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है L इंटू एल प्लस वन का पावर 1/2 लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको जो है कि ये जो पावर में जो 1/2 है इसी को जो है कि आप पढ़े होंगे कैसे, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, L इंटू एल प्लस वन और क्या हो जाएगा h अपॉन जो है वो क्या हो जाएगा 2 पाई। आप जो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप इस फॉर्मेट में पढ़े होंगे, लेकिन ये क्या किया है कि स्क्वायर रूट को हटा करके और पावर में कितना लिख दिया 1/2, और कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा जो है देखिए यहाँ पर s इंटू एस प्लस वन का पावर 1/2 है और h अपॉन 2 पाई है। थर्ड जो ऑप्शन है देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1 इंटू एल इंटू एल प्लस वन का पावर 1/2 इंटू क्या है h अपॉन 4 पाई लिखा हुआ है। लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं है। तो आप बताइए इस चारों में से जो है चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन जो है सही है जो आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो आंसर कैसे देंगे बच्चों, तो देखिए ये वाला सेकंड ऑप्शन तो गया, क्यों गया भाई, क्योंकि ये एस लिखा हुआ और एस जो होता है वो क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। एस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पिन क्वांटम नंबर को। अगर क्वांटम नंबर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, एस जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है और एल जो है वो एंगुलर क्वांटम नंबर को, या फिर आप ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर बोल सकते हैं जिस नाम से क्वेश्चन में यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो अब जो है कि इसका आंसर अब दो, अब थर्ड और सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ नन ऑफ दिस, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में क्या है, एक जो है कि इसको भी अगर आप स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो L इंटू एल प्लस वन हो जाएगा और h अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई, और ऊपर में जो लिखा हुआ देखिए वो क्या लिखा हुआ है h अपॉन 2 पाई। तो जो बच्चे अगर पढ़े होंगे, अगर आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, कौन क्या है 2 पाई लिखा हुआ है, तो आप आंसर जब देंगे तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे चारों ऑप्शन को डिटेक्ट करने के बाद ही जो है कि आपको आंसर देना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप एक एक बात को यहाँ पर ध्यान से समझते चलिएगा। अब हम लोग आगे जो है सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें मेंशन किया हुआ है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है बच्चों, इसमें देखिए दिया हुआ है कि डी ब्रोगलीज, द डी ब्रोगलीज इक्वेशन वाज वेरीफाइड बाय,
डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो किनके द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको याद हो अच्छे से, तो डी ब्रोगली इक्वेशन हम लोग कहां पढ़ते हैं बच्चों, डुअल नेचर ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर, इस टॉपिक में जो है कि हम लोग स्टडी करते हैं किसका, डी ब्रोगलीज इक्वेशन के बारे में। तो डी ब्रोगलीज इक्वेशन जो है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डी ब्रोगलीज इक्वेशन जो है वो हम लोग पढ़ते हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, एच अपॉन पी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट, इस इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगलीज इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि डी ब्रोगलीज इक्वेशन जो है वो वेरीफाई किया गया है, कि इनके द्वारा जो है ये वेरीफाई किया गया है, ये पूछ रहा है। इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो रदरफोर्ड एंड क्या है, बोर है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हैजेनबर्ग है। तीसरा ऑप्शन क्या है, डेविसन एंड जर्मर है। और लास्ट क्या है, हिमसेल्फ है। तो देखिए हिमसेल्फ तो ऐसे भी नहीं होगा। अब रही बात रदरफोर्ड एंड बोर, ये भी जो है कि डी ब्रोगली साहब के इक्वेशन को नहीं दिए थे। ये जो डी ब्रोगली जो इक्वेशन था हैजेनबर्ग साहब भी नहीं दिए थे। तो ऑप्शन क्या होगा, डेविसन एंड जर्मर, ये जो है कि बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद जो है कि अगर ऐसे ही थर्ड अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको थर्ड में क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, देखिए इसमें ध्यान से, इसमें आपको पूछा हुआ है बच्चों कि क्वेश्चन में देखिए क्लियर दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, आपसे पूछ रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन का जब आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा। तो देखिए यहां पर ध्यान से, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये 7 होता है भाई। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1s2 2s2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 2p3 लिखेंगे हम लोग। तो देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन ध्यान देंगे दोनों में अंतर है। यहां पर आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है और एक आप जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जोश में आंसर कुछ भी दे देना है या फिर क्वेश्चन को ही गलत बता देना है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाता है तो आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉन सेल डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2,5 लिखेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, यहाँ पर 5 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका 5 है, लेकिन आपका देखिए ऑप्शन में यहाँ 5 है ही नहीं, 1 भी नहीं है, 3 है, 4 है और 2 है। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है भाई, क्वेश्चन अच्छा डिजाइन किया गया है कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को, कि इसमें आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर ये जो निकाले हैं ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल में वो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो 1s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन था तो 2 भर दिए, 2s में 2 है तो देखिए इसमें भी 2 भर दिए। और नेक्स्ट क्या है, 2p3 है, तो 2p3 का मतलब है कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है आप p के तीनों सबसेल में जो है आप फिल कर देंगे। तो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में फिल कर दिए। तो ये देखिए ये वाला क्या कहलाएगा, ये पेयर्ड कहलाएगा। ये वाला भी क्या कहलाएगा बच्चों, ये भी पेयर्ड कहलाएगा। और ये देखिए ये तीनों जो है वो क्या है, अनपेयर्ड हैं। तो क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, अनपेयर्ड ही पूछ रहा है। देखिए इसमें मेंशन किया हुआ है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टोटल जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी का सेकंड जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो ध्यान देंगे ये सब क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि आप 5 याद रखते हैं, 3 कभी आप सुने ही नहीं नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मेन है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप आंसर दे पाएंगे इसका। अब जो है कि आप सी के बाद अब आइए नेक्स्ट जो है डी नंबर क्वेश्चन में आइए। डी नंबर क्वेश्चन जो है देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है डी नंबर में, कि क्वेश्चन इसमें क्वांटम नंबर से पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज परमिसिबल। देखिए इसमें परमिसिबल पूछ रहा है कि कौन सा इसमें क्वांटम नंबर का जो सेट्स है ना, इसमें से आपको ये डिस्कस करना है कि चारों जो सेट हैं इन चारों सेट में जो है कि कौन सा सेट जो है वो परमिसिबल है। तो ध्यान से देखेंगे, इसके लिए आपको 4 जो कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर का वो पता होना चाहिए। पहला क्या है बच्चों, पहला जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट जो पढ़ते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से। और एन का जो वैल्यू है वो स्टार्ट होता है कहां से, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरा जो है वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से।
और एल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 टू n-1 होता है। ध्यान देंगे 0 टू n-1। तो इसमें भी आपका जो n का वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। थर्ड जो आपका होता है वो क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे m से। तो स्मॉल m का वैल्यू क्या होता है -l विथ इंक्लूडिंग 0 टू +l। एंड फोर्थ जो है वो क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर जो प्लस भी हो सकता है 1/2 और -1/2 भी हो सकता है। तो देखिए ये चार सेट क्वांटम नंबर का जो है कि 1 2 3 4 एक एक करके यहाँ पर देखिए हम चारों को एक्सप्लेन कर दिए। अब ये कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को पता होगा तो ये क्वेश्चन आपको करने में आसानी होगा। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया हुआ वो क्या है n का वैल्यू 5 है और l का वैल्यू कितना है 4। तो ध्यान से देखेंगे n का वैल्यू अगर आपको दे दिया इस n का जो वैल्यू है बच्चों ये n का वैल्यू आपको कितना दे दिया है यहाँ पर ये n का वैल्यू 5 दे दिया। तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो 0 टू 5 -1 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा 0 टू 4 और 0 टू 4 का मतलब क्या है भाई कि इसका वैल्यू 0 भी होगा 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो देखिए n का वैल्यू 5 है तो l का वैल्यू कितना है 4। तो पॉसिबल है कि n का वैल्यू जब 5 है तो l का वैल्यू जो है वो 4 पॉसिबल है। और जैसे ही अगर l का वैल्यू अगर 4 आप लिखेंगे तो उसके बाद देखिए ml का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0। मतलब ये m में अगर आप पुट करेंगे चूंकि l का वैल्यू 0 भी आया है तो अगर यहाँ l का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -0 से क्या हो जाएगा +0। तो -0 से +0 का मतलब क्या होता है ओवरऑल 0 ही होगा। तो देखिए ये वाला भी जो है ये सही लिखा हुआ है कि l का वैल्यू जो है l का वैल्यू 0 पॉसिबल है और ms का वैल्यू कितना लिखा हुआ +1/2। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है ये क्या होता है क्लॉकवाइज में होगा तो क्या होगा ये +½ होगा और एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो क्या होगा -1/2 होगा। तो पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन में आइए चेक करते हैं n का वैल्यू 3 है l का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 0। तो देखिए n का वैल्यू जब 3 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर तो l का वैल्यू 0 तो आएगा ये कंपलसरी है 0 तो आना ही आना है क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होता है l का वैल्यू। लेकिन अब देखिए यहाँ ml का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ -1। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए अगर n का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों यहां से निकालिए 0 टू n-1 मतलब क्या हो जाएगा 0 टू 3 -1 तो 0 टू 2 हो जाएगा। तो 0 टू 2 होने का मतलब क्या है कि 0 टू 2 लिखने का मतलब है कि आपका l का जो वैल्यू है वो 0 टू 2 आ गया। तो एक बार अगर l का वैल्यू जो है 0 पुट करेंगे एक बार 1 पुट करेंगे एक बार 2 पुट करेंगे। तो जब 1 पुट करेंगे l का वैल्यू अगर आप m वाले में तो m का फॉर्मूला क्या होता है -l 2 क्या होता है +l। तो इसमें -1 पुट करेंगे यहाँ पर तो -1 से कहां तक जाएगा ये +1 तक जाएगा। तो -1 से +1 तक में जाएगा तो -1 भी क्या है पॉसिबल है और ms का वैल्यू क्या लिख दिया है -1/2 लिख दिया है। तो देखिए -1/2 लिखने का मतलब ये नहीं है वो बस ये बता रहा है कि स्पिन जो है वो इलेक्ट्रॉन का किस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज में है। थर्ड ऑप्शन अगर हम ऐसे ही अगर चेक करते हैं हम लोग तो n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू कितना है बच्चों 1 है। तो देखिए l का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे ध्यान देंगे आप यहाँ पर समझिएगा ध्यान से जो बात बता रहे हैं क्वेश्चन में कि n ये थर्ड ऑप्शन को देखिए आप। तो थर्ड ऑप्शन में जो है अगर आप देखेंगे तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है n का वैल्यू 3 है l का वैल्यू कितना है 1। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 से लेकर के कहां तक चला जाएगा ये +1 तक जाएगा जब l का वैल्यू 1 लेंगे। तो देखिए यहाँ पर l का वैल्यू 1 ये तो ठीक लिखा हुआ है लेकिन ml का वैल्यू देखिए जरा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारा वैल्यू जो है ये तो 3 ही वैल्यू मिल रहा है -1 0 और क्या +1 जब l का वैल्यू कितना है 1 है। तो हम लोग को आंसर में -1 है 0 है या तो +1 है। यहाँ पर 3 ही वैल्यू आपको देखने को मिल रहा होगा जबकि आंसर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस ये 2 लिखा हुआ है। तो एक तो दिख गया कि ये वाला सेट जो है वो सही नहीं है ये वाला सही है ये भी सही है। अब लास्ट वाला भी चेक कीजिए तब कंफर्म हो पाएंगे। n का वैल्यू कितना है 2 है l का भी वैल्यू कितना है 2 है। तो अगर आप n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो l का वैल्यू क्या हो जाता है 0 2 हम लोग क्या लिखते हैं n-1 लिखते हैं। तो 0 2 क्या हो जाएगा 2 -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 2 1। तो इसका मतलब क्या है l का 2 वैल्यू मिलेगा एक 0 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि l का वैल्यू जो है पुट करेंगे तो एक 0 होगा और दूसरा 1 होगा। तो l का वैल्यू 0 होगा तो ml का भी वैल्यू क्या हो जाएगा -0
2 प्लस 0, मतलब क्या हो गया कि फाइनली जो है ये 0 ही आएगा। लेकिन एल का वैल्यू जब 1 लिखेंगे तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, 0 और +1। तो देखिए इसमें 3 वैल्यू है, जबकि इसमें एल का वैल्यू कितना दे दिया है, 2। तो 2 तो यहाँ आ ही नहीं रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो एन का वैल्यू जब 2 दिया हुआ तो एल का वैल्यू 2 तो पॉसिबल है ही नहीं। एल का वैल्यू जो है वो सिर्फ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं, जब यहीं पर आपको मिस्टेक मिल रहा है तो आगे भी जो है वो चेक करने का जरूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ एन का वैल्यू 3 वाला देखेंगे, अब मतलब दो दो ऑप्शन जो है, देखिए ऊपर का 2 तो सही है, अब नीचे का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसे सेट किया हुआ है, तो जरा दोनों ऑप्शन को चेक कर लीजिए एक बार, जो थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है। ऐसे तो आपको देखने को अगर मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 ऑप्शन सही मिल रहा है, 2 ऑप्शन गलत मिल रहा है, तो कैसे चेक करेंगे। तो ये आप एक बार कंफर्म और आप हो लीजिए कि ये जो दिया हुआ वो सही है कि गलत है। लास्ट वाला तो गलत है, ये तो कंफर्म है। एक थर्ड वाला चेक कर लीजिए, एन का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 2 क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो 0 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 3-1, तो ये 0 2 क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब 0 1 2, एल का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एल का वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और एक बार कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो एम एल का जो वैल्यू दिया हुआ है, देखिए एक बार 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -0 2 +0, मतलब क्या 0, फिर 1 पुट करेंगे तो -1 2 +1, मतलब -1 भी होगा, 0 भी होगा और +1 भी होगा। और एक बार 2 पुट करेंगे तो -2 से कहां तक जाएंगे हम लोग, +2 तक, मतलब -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, +1 भी होगा और +2 भी होगा। तो अब यहां देखिए एन का वैल्यू जब 3 होगा और एल का वैल्यू 1 होगा, तो एल का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर +2 तो यहाँ पॉसिबल है ही नहीं जब एल का वैल्यू 1 है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, जो भी ये पेपर दिए हैं, ये 2 ऑप्शन जो है इसमें आपको ये गलत देखने को मिल रहा है, ये 2 ऑप्शन थर्ड और फोर्थ जो है दोनों। तो जो भी ये एग्जाम दिए होंगे एनपीयू का, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का, तो ये दोनों ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है। दोनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होना चाहिए, जबकि ये जो सेट बना हुआ है उसके हिसाब से ये 2 जो ऑप्शन है ये गलत लग रहा है। ठीक है, तो एक बार जो है कि आप लोग इसको कंफर्म भी हो लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं, और आप इसके प्रति जो है आप यूनिवर्सिटी में जो है या अपने डिपार्टमेंट में कंप्लेन इसको कर सकते हैं, एनपीयू वाले, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी वाले। अब देखिए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें और भी क्वेश्चन जो है दिया हुआ, देखिए EFG करके और भी क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन एक एक करके हम लोग करेंगे यहाँ पर। देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पूछता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कुछ और होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए क्लोरीन का याद रखिएगा ज्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से। तो ये 4 ऑप्शन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी दिया हुआ, लेकिन ऑप्शन कौन होगा, दूसरा ऑप्शन जो है ये सही होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का होगा, फ्लोरीन से। तो ये तो डायरेक्ट याद रखने का है। नेक्स्ट जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए एफ नंबर में आपको क्या मेंशन किया हुआ है, द पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन है, लिथियम को देखिए, लिथियम कहाँ का है, एस ब्लॉक का है। लेकिन आपसे पी ब्लॉक का पूछ रहा है, कॉपर कहाँ का है, ये डी ब्लॉक का है भाई। आयरन जो है ये भी कहाँ का है, डी ब्लॉक का है। आर्सेनिक जो है ये कहाँ का है, ये पी ब्लॉक का है। और कौन से ब्लॉक में है, पी में भी कौन से ग्रुप नंबर में है, तो ग्रुप नंबर 15 में जो है नाइट्रोजन फैमिली वाले में है भाई। नाइट्रोजन फैमिली वाले में जाकर के चेक करेंगे तो नाना पापा आंटी सब बीमार जो है उसमें ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, पी ब्लॉक का एलिमेंट जो है आर्सेनिक है। इसके बाद अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियाई। तो देखिए ध्यान देंगे, आयोनिक रेडियस पूछ रहा है कि किसका जो है ये सबसे कम होगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे, आयोनिक रेडियस कैसे डिसाइड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा, ध्यान देंगे पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा उतना उसका जो साइज है ना वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये ध्यान रखेंगे, और ये हम लोग डिफाइन करते हैं कहां से बच्चों, ये फजन्स रूल से डिसाइड करते हैं। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियस। तो देखिए ये +1 चार्ज है, ये +2 है, ये +3 है और ये +4 है। तो देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि सिलिकॉन का +4 चार्ज है, मतलब उसका जो साइज जो होगा
आयोनिक जो साइज जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन जो है जी का, ये सही है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एच नंबर में। देखिए इसमें विच ऑफ द, आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेनर शेप। प्लेनर शेप का मतलब है कि प्लेनर शेप का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो आप जो है कि इसमें से आपको चेक करना होगा कि प्लेनर कौन सा है। तो देखिए एक हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पर BCl3 का अगर देखेंगे तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2 और 3 होगा। लास्ट वाले सेल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितना बॉन्ड बना सकता है, 3। तो 3 बनाएगा तो देखिए ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो sp2 है मतलब प्लेनर होगा। तो ज्योमेट्री जो है वो कौन सा सही होगा, BCl3 वाला जो है वो सही इसका आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, जेनॉन है, क्रिप्टन है, नियॉन है, ऑर्गन है। ये नोबल गैसेस से आपसे पूछ रहा है। तो सबसे ऊपर हीलियम होता है, फिर नियॉन होता है, फिर ऑर्गन होता है, फिर क्रिप्टन होता है, फिर जेनॉन होता है एंड देन रेडॉन होता है। तो देखिए मॉलिक्यूलर उसका एटॉमिक मास अगर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप चेक कर लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हीलियम है, एक जेनॉन भी दिया हुआ ना, एक जेनॉन है, दूसरा जो है वो क्रिप्टन है, फिर क्या है नियॉन है, और फिर क्या दिया हुआ, ऑर्गन है। तो ऑर्गन कहाँ है भाई, ये रहा ऑर्गन। तो देखिए नीचे आएंगे तो जेनॉन, इसका आंसर क्या होगा, जेनॉन वाला जो है, जेनॉन का हाईएस्ट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये ध्यान देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको इसमें देखिए मेंशन किया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछ दिया है कि इन PCl5 मॉलिक्यूल द डी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ p एटम इन्वॉल्व्ड इन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन इज। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें आपसे पूछा हुआ है कि डी का कौन सा ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करता है। डी का आपसे पूछ रहा है कि sp3d में कौन सा इन्वॉल्व होता है। तो s तो फिक्स है, px भी फिक्स है, py भी फिक्स है और pz भी फिक्स है, ये 4 हो गया। और d का अगर आप निकालेंगे बच्चों यहाँ पर तो d का देखिए कॉम्बिनेशन dxy भी है, dxz भी है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी और dz स्क्वायर भी है। तो इसका जो ऑप्शन जब हम लोग अगर इसका चेक करेंगे तो ऑप्शन देखिए dxy dxz है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है। इसमें जो नहीं दिया हुआ वो क्या है, dyz नहीं है। d के 5 सबसेल होते हैं, dxy होता है, dyz होता है, dzx होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और क्या होता है, dz स्क्वायर। ये 5 होते हैं। तो इन्हीं से डिसाइड होगा कि इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन जो इसका जो होगा sp3d, तो कौन सा d जो है वो इन्वॉल्व होगा, ये पांचों से ही जो है वो डिसाइड होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखिए ये अभी तक तो ऑब्जेक्टिव था तो इसलिए मैं डिस्कस कर दिया। अब ये सबको लिखना पॉसिबल नहीं है तो क्वेश्चन मैं पढ़ करके मैं एक एक करके जो है मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि क्या क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें सबसे पहले जो है देखिए बाइलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें बाइलेंस करने के लिए 2 रिएक्शन दिया हुआ, उसको बाइलेंस करने बोल रहा है, ठीक है। तो ग्रुप जो ए था उसमें 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2। तो हमेशा याद रखेंगे ग्रुप ए में जो है कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ग्रुप ए में जो है वो कितने क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे ग्रुप ए में। फर्स्ट क्वेश्चन और दूसरा ये रहेगा MCQ और ये रहेगा सब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ग्रुप बी का अगर बात करें तो देखिए ग्रुप बी में इंस्ट्रक्शन में ही देखिए क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आंसर यानी 4 क्वेश्चन, यहाँ देखिए 4 मेंशन किया हुआ है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे ग्रुप वाइज तो आप ध्यान देंगे कि आपको क्वेश्चन जो भी दिया हुआ रहेगा उसमें आपको ध्यान देना है कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ ये जरूर पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन 4 से ज्यादा होंगे लेकिन आपको बनाना कितना है बच्चों, मात्र 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस बात का। इसमें पहला क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको रेडियस जो है, बोल्स रेडियस जो है वो डिफाइन करना है nth ऑर्बिट के लिए। नेक्स्ट है द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1% of its measured velocity 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये न्यूमेरिकल एक पूछ दिया है आपसे, जो न्यूमेरिकल आपको बनाना है, डेटा इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर ऑफ
मैटर जो डी ब्रोगली इक्वेशन हम लोग देख भी रहे थे, डिस्कस डी ब्रोगली थ्योरी, व्हाट इज डी ब्रोगली इक्वेशन, हाउ इट इज derived, give theoretical basis of डी ब्रोगली थ्योरी, हाउ कैन वी इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, आप एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करेंगे ये भी डिस्कस करना है। और ये टोटल कितने नंबर का है, 15 मार्क्स का है, ध्यान देंगे ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। वैसे ही अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट जो है 5 और 6 7, देखिए 3 क्वेश्चन नीचे भी दिख रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन में देखेंगे एक एक करके। तो इसमें देखिए 5 नंबर में ए और बी दो क्वेश्चन है। पहला है व्हाट आर द क्वांटम नंबर, जो अभी डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद है एक्सप्लेन डिफरेंट क्वांटम नंबर्स गिविंग द सिग्निफिकेंस, आपको ये क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, ये भी जो है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से और पीरियोडिक टेबल को कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, उसके फीचर्स क्या है, ये सारी चीज जो है आपको डिस्कस करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर में है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देखिए आपको 3 का ही आंसर देना है 7 नंबर में, शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला है पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट लैटर्स रूल है, नेक्स्ट सैंडरसन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेशियो है और स्क्रीनिंग इफेक्ट है। ये 4 में से आपको मात्र 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, ध्यान देंगे। आप ऐसा नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करके चल आए, तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा जितना का क्वेश्चन है। 8 नंबर में है फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रेडियस रूल, रेडियस रूल से क्वेश्चन पूछ दिया है। हाउ डज इट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, एंड नेक्स्ट है व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ द रेडियस रेशियो रूल। और बी नंबर में है एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से ये सब का शेप जो है ये बताना है, इन जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मेंशन है। तो देखिए बच्चों इस तरह से आपके टोटल जो क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होंगे वो कितने होंगे, मैं यहाँ पर लिख करके बता दे रहा हूँ। MJ01 में आप ध्यान देंगे इसमें 2 ग्रुप होगा, 2 ग्रुप होगा भाई, ग्रुप ए होगा और ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए में जो क्वेश्चन होंगे वो 1 से लेकर के 2 होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर जो है वो MCQ होगा, 2 नंबर जो है वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और ग्रुप बी में जो है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 8 तक होंगे, 3 से लेकर के 8 तक टोटल 8 क्वेश्चन होगा। और मैं पहले ही आपको बताया था कि क्वेश्चन के बगल में देखिए नंबर दिया हुआ रहेगा कितने नंबर का क्वेश्चन है, जैसे लास्ट वाले में 1 into 7 लिखा हुआ इज इक्वल टू 7, मतलब इसमें एक एक क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का है, तो टोटल 7 है तो 7 नंबर हो गया। वैसे ही अगर ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर में देखेंगे तो ये 8 नंबर का दिया हुआ है, मतलब एक ही क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे बच्चों आपको 8 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको इसमें 8 नंबर में एक क्वेश्चन 8 नंबर का है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर का है। तो ऐसे मार्किंग जो है वो बगल में क्वेश्चन के बगल में किया हुआ रहेगा। तो जो भी आप आंसर लिखेंगे ना तो ध्यान देंगे आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से जितना आ रहा है उतना लिखे जा रहे हैं या फिर कहीं कम लिख दिए और कहीं ज्यादा लिख दिए, ऐसे कर देंगे तो क्या होगा आपका कॉपी जब चेक होगा तो मार्क्स जब आपको मिलेंगे तो उसमें जो है आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि 8 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो कम से कम आपको जो है कि 5-6 पेज लिख करके आना है उसका, तभी जाकर के आपको नंबर मिलेगा, डिटेल में आपको आंसर देना होगा, अदरवाइज फिर आपका आंसर जो है नहीं मिलेगा और फिर पढ़ा हुआ जो है कि फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे, एक एक बात मैं डिटेल में मैं डिस्कस किया हूं इसमें। आपको पहले जो है कि फर्स्ट पेपर में डिस्कस किया हूं, ये वाला जो पेपर है ये पेपर जो है वो एमजे ये 01 वाला पेपर है, ये एमजे 01 है, ध्यान देंगे ये एमजे 01 पेपर का आपको PYQ करवा रहे थे, जिसमें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है ये मैं डिस्कस कर रहा था। अभी मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं डिस्कस कर रहा था, ये एमजे 01 का, ध्यान देंगे। इसके बाद जो है अगर आप देखेंगे इसमें तो एक एक करके जो है आपको एक और दूसरा जो आपको बताना है क्वेश्चन, 2 पेपर है आप लोग का सेमेस्टर 1 में, तो दूसरा जो पेपर है उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देंगे। ये तो पीडीएफ है।
हाँ ये देखिए, अब जो है दूसरा जो पेपर है इसमें एक एक करके जो है कि मैं क्वेश्चंस को मैं डिस्कस मैं कर रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे तो दूसरा पेपर का भी जो है कि आपको यहां से क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। ये भी जो पेपर है वो किसका है, एनपीयू का है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का। ये भी जो है कि आपका क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है वो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर में ही मेंशन किया हुआ है कि केमिस्ट्री का पेपर है और कौन सा है, एसईसी है। ये एसईसी 1 पेपर है यानी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, नाम भी याद रखेंगे क्योंकि वाइवा में कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ठीक है। और फ्यूल्स एंड फार्माक्यूटिकल शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो 2025 का ही ये भी क्वेश्चन है। सेशन क्या लिखा हुआ देखिए 2024 से 28 है। टाइम कितना है, 3 घंटा है। फुल मार्क्स कितना है बच्चों, 75 मार्क्स का है। और इंस्ट्रक्शन वैसे ही फॉलो होंगे जैसे अभी आपको बता रहे थे कि यहाँ पर देखिए कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स, वही बात है, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा है कि क्वेश्चन के बगल में ही मार्क्स दिया हुआ रहेगा। तीसरा जो है आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड, मतलब कि आपको आंसर इस तरीके से देना है, इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ रहेगा ग्रुप वाइज वैसे जो है कि आपको आंसर देना है, जितना क्वेश्चन का बोला जाएगा उतना ही का आपको आंसर देना है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो एक एक करके जो है कि क्वेश्चन देखिए आपको ग्रुप ए में जो है कि क्वेश्चन जो है आपको मैं रीड करके जो है मैं दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या क्या जो है वो पूछा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए इसमें ग्रुप ए देखिए लिखा हुआ कंपलसरी, मतलब इसमें कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर आपको बताना है 4 ऑप्शन में। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा ऑप्शन अगर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर तो दूसरा जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है बी नंबर में, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर प्रोमोटिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इसमें भी देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस, इसमें भी जो है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, क्लियर आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट जो है अगर ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे नीचे में तो देखिए इसमें डी नंबर क्वेश्चन भी जो है इसमें मेंशन किया हुआ, डी नंबर में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड लेड कंपाउंड इन ड्रग डिस्कवरी, इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थोड़ा सा डिटेल्स में जब तक स्टडी आप नहीं किए हुए रहेंगे, देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसका क्लास प्रॉपर बहुत जरूरी है करना, इसलिए क्योंकि बीच से डायरेक्ट आंसर बता देने से कुछ नहीं होने वाला है कि यही आंसर होगा, प्रॉपर आपको क्लास चाहिए। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो फिर यहाँ डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है बच्चों। तो इसलिए मैं इसका सिर्फ क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कम से कम क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। और अगर आप इसका जब तक क्लास नहीं करेंगे, आपके पास जो भी नोट्स है, क्योंकि क्लास करने का तो अब समय है नहीं, तो जो भी आपके पास में नोट्स है उसको रिवीजन कीजिए और इन क्वेश्चंस का आंसर जो है आप कोशिश कीजिए कि आप अपने शब्दों में देने के लिए यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसको समझ करके देने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो है विच टाइप ऑफ केमिकल एडिटिव इज कॉमनली यूज इन लुब्रिकेंट्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, इस क्वेश्चन में भी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से एक ऑप्शन जो है वो सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 into 2 इज इक्वल टू 10, मतलब इसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कोल तार बेसिस एंड लिस्ट दोज बेसिस विद देयर यूजेज, तो ध्यान देंगे पहला जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का, और दूसरा वाला भी जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रग डिस्कवरी, ये भी 5 नंबर का, तो टोटल जो है वो कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का। वैसे ही ग्रुप बी में अगर आएंगे ना, तो ग्रुप बी में देखिए इसमें क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करेंगे इसमें, तो नेक्स्ट जो है आंसर द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी आपको ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, ध्यान देंगे 8 होंगे टोटल, लेकिन इसमें जब देखेंगे 3 to 8 में, लेकिन आंसर कितने का देना है, 4 का ही देना है आपको। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू यू डिटरमिन द फॉलोइंग लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी इंडेक्स डिस्कस करना है, क्लाउड पॉइंट डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 4, 5, 6, 7, 8, देखिए इसमें एक एक करके सारे क्वेश्चंस जो है एक ही पेज में है, तो आपको मैं एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेम 1 एग्जांपल ऑफ ईच क्लास ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स एंड डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोमेफेनिकोल, लिखा हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर का है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो 15 नंबर का है, कम से कम आपको नहीं भी तो 8 पेज तक कम से कम आपको आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 5th नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फर्मेंटेशन प्रोसेस, हाउ डू यू प्रोड्यूस द फॉलोइंग
बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसमें दो पॉइंट डिस्कस करने हैं, एक है एथेनॉल और एक है पेनिसिलिन। ये आपको देखिए 8+7 जो है ये 15 मार्क्स का है। मतलब पहला जो यहाँ नंबर जो दिया हुआ है ये 8 नंबर का है और दूसरा जो है वो कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। तो इस तरह से आप नंबर भी ध्यान देंगे कि किस क्वेश्चन का कितना नंबर दिया हुआ और कितना आपको लिखना है, ये ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से 4 दिया हुआ है, 4 में 3 का ही आंसर लिखना है और ये भी 15 नंबर का है, यानी 3 into 5 हो गया। 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। पहला जो है वो है AZT है, जीडो वुडिन जो दिया हुआ है। दूसरा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। नेक्स्ट है सल्फर ड्रग्स है। नेक्स्ट है कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल गैस। उसी तरीके से 7th नंबर है डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ कोल एज फ्यूल एंड नॉन फ्यूल। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 7-8 पेज लिखना पड़ेगा इसका आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड थर्मल क्रैकिंग। ये भी आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये भी दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएंगे। तो इस तरीके से आपका फ्यूल्स एंड फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री का भी जो क्वेश्चंस जो है बच्चों, ये अभी मैं जो है कि इस स्लाइड में मैं डिस्कस किया हूं। और जो भी रांची यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर 1 का आप एग्जाम देने वाले हैं ना, आप जरूर इस पेपर को जो है कि जरूर देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ये पेपर का एग्जाम फर्स्ट टाइम जो है रांची यूनिवर्सिटी में होगा, तो ये आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन किस तरह से जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए आप लोग के लिए जो है कि व्यवस्था मैं किया हूं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया लग सके कि क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये जो फ्यूल्स एंड फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री है, इसका बहुत आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा इससे। इसलिए आप जरूर जो है कि इस वीडियो को जरूर आप देखें, क्योंकि दोनों पेपर में डिस्कस कर दिया हूं जो सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री ऑनर्स में पूछे जाएंगे। मेजर 1 पेपर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो ACC 01 पेपर है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, ये दोनों जो पेपर है, दोनों पेपर केमिस्ट्री का है और दोनों पेपर से क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए जो भी फर्स्ट टाइम इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं सेमेस्टर 1 का रांची यूनिवर्सिटी से, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और हो सके पॉसिबल हो तो आप क्वेश्चन का नोट्स भी बना लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप अपने तैयारी को फाइनल टच दीजिए। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट आज का जो है ये सेशन रहा है, इसलिए जो भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और बच्चों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही ये जो चैनल है वो चल रहा है। और सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि जितने भी सेमेस्टर 1 के आपके फ्रेंड्स है केमिस्ट्री ऑनर्स के रांची यूनिवर्सिटी में, उन बच्चों के बीच में ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी क्वेश्चन का एनालिसिस जो है वो पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आपको बनाने हैं, उसका आंसर कितना लिखना है, एक एक इंफॉर्मेशन उनको डिटेल में मिल सके। तो ये वीडियो को आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी जरूर शेयर कर दें, लाइक करें। और हाँ, इस तरह का नोटिफिकेशन अगर चाहते हैं कि अगर आपको मिलता रहे, अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट मिलता रहे, तो आप जो है कि मेरे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू।